हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल, और जिसमें हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2J। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक जे के पहले जितने भी एक्सरसाइज थे आई तक का, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। यहाँ हम लोग का जो पूरा एक्सरसाइज है वो इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, पहला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सेकेंड है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजकल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यू क्या होता है। तो x प्लस वाई का होल क्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यानी x प्लस वाई का जो होल क्यू है वो होता है हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। हमें क्या निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अगर हम लोग 3xy इंटू एक्स वाई प्लस को बाईं तरफ लाते हैं तो माइनस हो जाएगा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और राइट में हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। हम लोग दोनों को चेंज कर सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को पहले ले लेते हैं इक्वल के, और एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स वाई प्लस को बाईं तरफ ले लेते हैं। इन दोनों में x प्लस वाई और x प्लस वाई यहाँ पे कॉमन है, तो अगर हम लोग x प्लस वाई को यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। फिर आगे अगर हम लोग x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। फिर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस 2xy में से 3xy को माइनस करेंगे तो क्या 2x माइनस 3xy क्या बच जाएगा, माइनस xy। यानी हमारा फॉर्मूला हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको हम लोग हमेशा अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, सिमिलरली हम लोग का नेक्स्ट जो फॉर्मूला था एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये भी निकालने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है। तो हम लोग आगे चलते हैं, क्या हो सकता है। सेकेंड है हम लोग का एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कैसे निकालेंगे। तो ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसे भी हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि x माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं x माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये है इसका फॉर्मूला। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू, यानी बाएँ को दाएँ कर दिया और दाएँ को बाएँ कर दिया। अब यहाँ से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अगर हम लोग बाईं तरफ लेकर बाकी को राइट में भेज देते हैं तो ये माइनस का जो साइन है वो प्लस में बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस 3xy। फिर हम लोग एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजकल टू इनको तोड़ेंगे तो अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। ठीक है, अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3xy माइनस 2xy जाएगा तो बच जाएगा xy। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2J में। 2J में आने से पहले इन दो फॉर्मूले को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं इन्हीं दोनों पर आधारित हैं। पहला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस कहाँ होगा, यहाँ माइनस एक्स वाई होगा। ठीक है, अगर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दिया है तो माइनस यहाँ चला आएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले पर ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो बेस्ट है। एक्सरसाइज 2J का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्स क्यू प्लस 27, इसे क्या करना है हम लोग को, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है कि फैक्टराइज पहला क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस 27। तो एक्स क्यू प्लस 27 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब ये आ गया हम लोग का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के फॉर्म में, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के फॉर्म में। और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम लोग तोड़े तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया हम लोग का x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। इस तरीके से हम लोग जो है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 8x क्यू प्लस 27y क्यू। यहाँ भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 3x का होल क्यू लिख सकते हैं और यहाँ 27y को 3y का होल क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में अगर तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और अंदर a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो 3x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हो गया 3x प्लस 3y इंटू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9xy और प्लस 9y स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को ही बना सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 का मैं हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बना सकते हैं 3 4 3 प्लस 125 बी क्यू, और क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस 64 एक्स क्यू। तो 343 को हम लोग लिख सकते हैं, 343 किसका क्यूब है, तो 343 जो है 7 का क्यूब है, यानी 7 7 जा 49 और 49 इंटू 7, तो 49 इंटू 7 कितना हो गया, 343। तो हम लोग कह सकते हैं 343 इज़ द क्यूब ऑफ 7, और 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और ये जो है आपका b का क्यूब है। ये जो है आपका b का क्यूब है।
तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 7q प्लस 5b का होल क्यूब, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के फॉर्म में अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू क्या होता है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई 7 इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 7 प्लस 5b, और ये हो गया 7 7 जा 49 माइनस 35b प्लस 25b स्क्वायर। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 1q प्लस 4 का क्यूब है 64, 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू में तोड़ेंगे तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी 4x और प्लस 16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखा जाए तो ये है 125 ए क्यू प्लस 1/8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a का क्यूब, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, और 1/2 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग का 216 एक्स क्यूब प्लस 1/125, तो इसको भी हम लोग, ये किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब है, 6 6 जा 36 इंटू 6 कितना हो गया 216, तो 6 का क्यूब और x का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6x का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब। यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं। 7 नंबर भी हम लोग का है 16x का पावर 4 और प्लस 54x, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे 2x, क्योंकि यहाँ भी x कॉमन है, यहाँ भी x, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये 2x अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 8x क्यूब, और यहाँ क्या बच गया 27। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इंटू 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और 27 जो है 3 का क्यूब है, तो ये भी हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर यहाँ पे तोड़ा जाए तो a प्लस बी हो गया प्लस ए स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी, तो ए बी कितना होगा 2x इंटू 3 6x हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर को भी हम लोग बना सकते हैं। 8 नंबर कैसे होगा, तो 7a³ प्लस 56b³ है। ठीक है, यहाँ हम लोग 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 इंटू a³ प्लस कितना हो गया 8b³ हो गया, 7 8 जा 56। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं a³ और 8b³ को 2b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब इन दोनों को a³ प्लस b³ में तोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2b x प्लस वाई, और a हुआ एक्स स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई, तो x है a और 2b है, तो 2ab हो गया माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 4b स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, 9 भी वैसे ही बना सकते हैं। 9 को हम लोग x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 3 प्लस 1। अब ये हो गया हम लोग का x³ प्लस 1q के फॉर्म में, तो x³ प्लस y³ के फॉर्म में आ गया, तो x³ प्लस y³ को तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और आसानी से बना सकते हैं। ए क्यू प्लस 0.008 ऐसा है ए क्यू। 0.008 को हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ऐसे भी लिखना आसान है लेकिन हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 8/1000। ए क्यू प्लस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2/10 का क्यू लिख सकते हैं, और 2/10 है तो इसको 0.2 का क्यू लिख सकते हैं, ओके। या फिर ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्यू प्लस बी क्यू पे हो गया तो ए प्लस 0.2 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो 0.2 ए प्लस वाई स्क्वायर, तो 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस 0.2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 0.2 ए, और -2 इंटू -2 करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये हो गया आपका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है x का पावर 6 प्लस y का पावर 6। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का पावर 3 प्लस y स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के फॉर्म में, तो तोड़ सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ये पूरा एक्स का वैल्यू हो गया, पूरा वाई का वैल्यू हो गया, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का पावर 2 माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है 2a क्यू प्लस 16b माइनस 5a माइनस 10b। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो अगर 2 कॉमन ले लिए तो हो गया ए क्यू और प्लस 8 2 जा 16 8b क्यू हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने -5 कॉमन ले लिया तो हो गया a प्लस माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 2b हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 8b क्यू को लिख सकते हैं 2b का होल क्यू और माइनस a प्लस 2b, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ चुका है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी क्या हो गया है 2b और a मिला के हो गया 2ab, और प्लस यहाँ हो गया 2b का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 b स्क्वायर हो गया हम लोग का, और यहाँ माइनस a प्लस 5 a इन प्लस 2b हो गया। अब दोनों में a प्लस 2b दोनों में कॉमन है, a प्लस 2b को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा, तो 2 इंटू a 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर
ठीक है, ये हो गया, और माइनस बच गया यहाँ 5। तो ये हो गया हम लोग का a प्लस 2b इंटू 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर माइनस 5। ये हो गया हम लोग का फैक्टराइजेशन। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, और अगर हम लोग का बेसिक बहुत अच्छा हो तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स क्यूब माइनस 512। ठीक है, 512 किसका क्यूब है देखते हैं। 8 8 जा 64, अगर करते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 तो कितना हो गया 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, इन हैंड 3, 8 6 जा 48, 3 51, यानी ये 8 का क्यूब है। 512 जो है 8 का क्यूब है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का क्यूब। तो हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ए बी कितना है, ए एक्स और बी 8, तो हो गया 8x, और प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो ये टूट कर हो गया x माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 64। ये हो गया क्वेश्चन 13 का फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी है क्या, 8x क्यू, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 1 माइनस 27x क्यू। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यू माइनस 3x का होल क्यू। इस पे तोड़ सकते हैं इस फॉर्मूले पे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स क्यू माइनस 125y क्यू। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 5y का होल क्यू। फिर से हम लोग इस फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 8x क्यू माइनस 1/27y क्यू। तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यू और माइनस 1/3y का होल क्यू। इसको भी हम लोग इस फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ए क्यू माइनस 0.064। ये है आपका, इसका फैक्टराइज करना है। तो हम लोग इसको डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, चूँकि 64 ऊपर है और 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 0 है, तो वहाँ हो जाएगा 1000। और इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, तो 4/10 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और 4/10 का क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 0.4 का क्यूब। अभी हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसको तोड़ सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए माइनस 0.4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो 0.4a और प्लस बी स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग ले सकते हैं ए माइनस 0.4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 0.4a और प्लस 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 0.16 हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस ए माइनस बी का होल क्यू। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस 8 का किसका क्यू है, तो 2 का क्यू है। तो इस पूरे ही
टर्म को हम लोग एक x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, या फिर a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है पता है सबको, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले पे अगर तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी, और अंदर हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस a प्लस बी इंटू 2 और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया a प्लस बी माइनस 2, और यहाँ हो गया, यहाँ तोड़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तोड़ा तो हो गया माइनस 2a माइनस 2b और प्लस 4, ये हो गया आपका। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 देख लेते हैं। तो 20 क्या है, x का पावर 6 माइनस 729 है। x का पावर 6 और 729 किसका क्यूब है, तो 729 है, चेक कर लेते हैं। 9 9 जा 81 है, और 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 72। तो ये जो है किसका क्यूब है, तो x 9 का क्यूब है। तो लिख सकते हैं 9 का क्यूब, और x का पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल पावर क्यूब माइनस 9 क्यूब लिख सकते हैं। ये पूरा ए क्यू मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी हो गया 9x स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर हो गया। अब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ चलते हैं, x का पावर 2 का पावर 2 कितना हो गया, x का पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर और 9 9 जा 81, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अब ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, फिर से इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, a माइनस बी इंटू सॉरी हाँ, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको भी तोड़ सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 81। ये हो गया हम लोग का 20 नंबर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग का है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
अब इस पे तोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा a माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना है a प्लस बी, और माइनस b का वैल्यू कितना है a माइनस बी। अब इसका स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको पूरा हम लोगों ने ए मान लिया और इसको पूरा बी मान लिया, या फिर एक्स मान लिया, वाई मान लिया। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, एक एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस पे हम लोगों ने तोड़ दिया तो ये मिला। अब इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ए कट गया और अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस इन दोनों को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। यहाँ अंदर ए बी माइनस हो गया। अब चलते हैं, यहाँ क्या बच गया, b प्लस बी 2b बच गया बाहर, अंदर क्या बच गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया, तो 2b इंटू यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर कितनी बार है, तो एक बार है, और बी स्क्वायर कितनी बार है, 1 2 3, तो 3b स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन 21 का। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 दिया है 32x का पावर 4 और माइनस 500x। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले ले तो हम लोग, तो कॉमन क्या लिया जाए, अगर हम लोग 4x कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8x क्यू हो जाएगा और माइनस 125। ठीक है, 4x कॉमन ले लिया और ये हमारा हो गया ए क्यू और माइनस बी क्यू के फॉर्म में। 2 का क्यू 8, x का क्यू x क्यू, 5 का क्यू 125। अब यहाँ चलते हैं, a माइनस बी हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10x हो जाएगा, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21 23 हो गया ये। 22 को भी हम लोग बना सकते हैं। 22 जो दिया हुआ है आपका x माइनस 8x वाई क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 8 वाई क्यू हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 क्यू माइनस 2 वाई का होल क्यू, ये लिख सकते हैं। और इस पर तोड़ देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2y इंटू 1 तो 2y और प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 22। 23 भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ये है 3a7b माइनस 81a का पावर 4 b का पावर 4, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ा जाए, क्या कॉमन लिया जाए, तो यहाँ क्या मैक्सिमम कौन हो सकता है, यहाँ a का पावर 4 है, यहाँ a का पावर 4 मिल जाएगा, यस। यहाँ 3 है, यहाँ 27 इंटू 3 81 होता है, तो यहाँ भी 3 मिल जाएगा, b 1 मिलेगा और यहाँ b क्यू बच जाएगा। तो हम लोग 3a का पावर 4 कॉमन लेते हैं और b कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा a क्यू और यहाँ बच जाएगा 27 b क्यू हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 3b का होल क्यू, ये हो गया हम लोग का ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसको तोड़ सकते हैं हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू पे, तो a माइनस 3b अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी 3a हो जाएगा 3ab और प्लस बी स्क्वायर तो 9b स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का आंसर।
एक क्वेश्चन है 25 जो इम्पोर्टेंट है, एक्स क्यू माइनस 1/a³ दिया हुआ है और माइनस 2a प्लस 2/a। चलते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं a³ माइनस 1/a का क्यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ अगर हम लोग -2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 1/a। समझ में आ रहा होगा। यहाँ a³ माइनस 1/a का होल क्यू और -2 कॉमन ले लिया तो a माइनस 1/a। अब ये है a³ माइनस bq के फॉर्म में, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा a इंटू 1/a प्लस b स्क्वायर 1/a का स्क्वायर और -2 इंटू a माइनस 1/a, ये हो गया। और फिर यहाँ पे हम लोग a माइनस 1/a लिख सकते हैं, ये a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस 1/a, a माइनस 1/a यहाँ भी कॉमन है तो यहाँ कॉमन लिया तो हो गया a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/a स्क्वायर और यहाँ -2 तो हो गया a माइनस 1/a इंटू a स्क्वायर माइनस और -1 और -2 हो गया -3 प्लस 1/a स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का सॉरी हाँ, यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी, तो यहाँ प्लस होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है आपका, हाँ, a³ माइनस bq, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a³ माइनस bq को a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी, तो a इंटू 1/a प्लस b स्क्वायर और -2 इंटू a माइनस 1/a। दोनों में a माइनस 1/a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर और a कट गया +1 प्लस 1/a स्क्वायर और -2। अब तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, a स्क्वायर -1 और -2 +1 -2 करके कितना बचेगा -1 प्लस 1/a स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का फैक्टराइजेशन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है 8a³ माइनस bq माइनस 4ax और प्लस 2bx। यहाँ चलते हैं, हमें क्या करना है देख लेते हैं एक बार। इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस bq। यहाँ क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 और x कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच गया 2a माइनस b। ठीक है, अब a³ माइनस bq को तोड़ सकते हैं a माइनस b इंटू a स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab, तो प्लस ab करेंगे तो tab हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर और -2x इंटू 2a माइनस b। अब 2a माइनस b दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं तो हो गया 2a माइनस b इंटू यहाँ बच गया 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2x। ये हो गया हम लोग का 26 का फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 27, a³ प्लस
क्वेश्चन नंबर 27 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो है ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस BQ माइनस 8। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा फॉर्मूले पे दिया हुआ है। क्या होता है वो फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यू होता है, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस BQ। इसी फॉर्मूले पे अगर इसको हम रखेंगे तो हो जाएगा ये a प्लस बी का होल क्यू माइनस 8, और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यू माइनस 2 का पावर क्यू हो गया AQ माइनस BQ। तो AQ माइनस BQ होता है a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस AB। तो AB को 2 इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं, और B² जो हो गया 2 का स्क्वायर। ये तोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2, और ये हो जाएगा तोड़ देते हैं या फिर ऐसे ही रख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस बी और प्लस 4। तो ये हो गया हम लोग का 27 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का हम लोग का पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज जे जो है यहीं समाप्त होता है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है माइनस प्लस में, तो वो जल्दबाजी में हो सकता है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो लिंक दिया हुआ है यूट्यूब पर उसमें जा सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 2K को शुरू करेंगे, और 2K जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल तक ख़त्म कर लेंगे। और फिर हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का स्टार्ट होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका जो बेसिक है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।